मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, BA तृतीय वर्ष संस्कृत में निर्धारित श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग का अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व क्लास में हमने प्रथम व द्वितीय श्लोक का अध्ययन कर लिया था। अब हम बालकांड का प्रथम सर्ग का तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। चारित्रेण च को युक्त है। चारित्रेण यानी चारित्रिक दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, च और को युक्त है, कौन युक्त है, संयुक्त है अथवा धारण किए हुए हैं। सर्वभूतेषु को हित, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों का हित है, हित करने में अर्थात हितकारी कार्यों को करने में युक्त है, लगा हुआ है। विद्वान कह, और विभिन्न प्रकार के विषयों को जानने वाला ऐसा विद्वान कौन है। कह समर्थश्च, और कौन समर्थ है अर्थात सभी प्रकार के कार्यों को करने में कौन युक्त है, योग्य है। कश्च एक प्रिय दर्शन है। कश्च कह च, और कौन एक प्रिय दर्शन है अर्थात प्रिय दर्शन यानी देखने में प्रत्येक अवस्था में यदि उसका दर्शन किया जाए तो वह प्रिय लगे, ऐसे गुणों से युक्त कौन है। तो इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचय देते हुए अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नारद मुनि से विविध उत्तम गुणों से सुशोभित तथा वर्णन करने योग्य मानव चरित्र के विषय में प्रश्न करते हुए यहाँ भी उनके जो 5 गुण जो कि इस श्लोक में कहे गए हैं उनके विषय में ही प्रश्न किया है, जिसमें पहला चारित्रेण, दूसरा हितः, तीसरा विद्वान, चौथा समर्थश्च और 5वां एक प्रिय दर्शन है। ये 5 शब्द इस श्लोक में आए हैं। ये 5 गुण से युक्त, 5 गुणों से युक्त ऐसे व्यक्ति के विषय में वाल्मीकि नारद जी से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वह अपनी रचना के जो नायक हैं उसमें इन गुणों को देखना चाहते हैं। इसलिए अपने नायक में ये गुण आदर्श स्थापित कर सके, इसलिए वह नारद जी से इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। तो हम जो चारित्रिक शब्द आया है उसके विषय में जानेंगे। चारित्रिक से तात्पर्य क्या है? राष्ट्र, समाज, कुल और व्यक्ति के लिए निर्धारित जो आचार व्यवहार, इनसे संबंधित जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना ही चरित्र का प्रतीक होता है, और इनके विपरीत कार्य करने वाला अनाचारी अथवा दुष्चरित्र की श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ चारित्रिक दृष्टि से युक्त कौन है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है।
दूसरा हितः अर्थात हितकारी। तो यहाँ हितकारी से तात्पर्य सर्वाणि भूतानि इति सर्वभूतानि, तेषु इति सर्वभूतेषु, अर्थात जो समस्त प्रकार के प्राणी हैं, चाहे वो जलचर हों, नभचर हों, थलचर हों, ज्ञात अथवा अज्ञात, सबके प्रति सरलता और समानता की भावना रखने वाले और लौकिक और पारलौकिक रूप से उनका कल्याण करने में जो निरंतर रत रहते हैं, लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। विद्वान का, अब विद्वान कौन है? वेत्ति यह विद्वान है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के विषयों के ज्ञान से युक्त हो, उसे विद्वान कहा जाता है। विद्वान शब्द की व्युत्पत्ति विद ज्ञाने धातु से, विदेह चतुर्वसु सूत्र से वसु प्रत्यय के संयोग करने पर बनने वाले सकारांत विद्वत शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में यह शब्द सिद्ध होता है। विद्वान व्यक्ति ही उचित अनुचित का निर्णय करते हुए लौकिक व्यवहार में कुशलता को प्राप्त होता है अथवा कुशलता से युक्त होता है। समर्थ है, आगे शब्द आया है समर्थ है। यह समर्थ शब्द किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता का सूचक है, अर्थात जो अपने से संबंधित सभी व्यक्तियों का पालन, रक्षण और अनुरंजन अर्थात मनोरंजन करने की शक्ति रखता हो, वह समर्थ कहा जाता है। अंत में एक प्रिय दर्शन है। एकम प्रियम दर्शनम यस्य सह इति एक प्रिय दर्शन है, अर्थात जिस व्यक्ति का दर्शन करना प्रत्येक अवस्था में मात्र या केवल और केवल प्रिय ही लगे, उसे एक प्रिय दर्शन कहा जाता है। सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि सभी अवस्थाओं में जिसको देखने मात्र से ही मन प्रसन्न होता है, उत्सुकता से युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति एक प्रिय दर्शन है। तो प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है कि महर्षि नारद मुनि से किसी ऐसे व्यक्तित्व का या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए कहते हैं जो चरित्रगत गुणों से युक्त हो। अब चरित्र गुण अर्थात जो सदैव अपने कुल के आचार संबंधी नियमों का पालन करने वाला है और इसके अतिरिक्त इस संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों में समानता का भाव रखने वाला, उनके लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण के कार्यों में रत रहने वाला, संलग्न रहने वाला, उसे समस्त शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हो, वह व्यक्ति लौकिक व्यवहार में कुशल हो तथा उसमें प्रजा पालन और रक्षण एवं अनुरंजन करने की योग्यता हो। इस प्रकार के उदात्त गुणों से युक्त व्यक्ति के दर्शन सुख अथवा दुख प्रत्येक अवस्था में मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाले हो, मन को आह्लादित करने वाले हो, मन को प्रसन्न करने वाले हो, ऐसी विशेषताओं से युक्त व्यक्ति का चरित्र ही श्रवणीय होता है। तो इस श्लोक में भी व्यक्तित्व निर्माण हेतु आवश्यक गुणों का परोक्ष रूप से वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भी उदात्त अलंकार है
और अनुष्टुप छंद है। यहाँ व्याकरणात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वभूतेषु सर्वाणि भूतानि तेषु। विद्वान वेत्ति इति विद्वान है। वित् धातु मतु प्रत्यय विभक्ति एक, प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक प्रिय दर्शन है। एकम केवलम प्रियम दर्शनम यस्य सह इति। इस प्रकार इस श्लोक में भी उन्होंने आदर्श व्यक्ति के गुणों के विषय में ही जानकारी नारद जी से प्राप्त की है। अब हम अग्रिम चतुर्थ श्लोक अग्रिम क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।